ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। थर्ड का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 8th। ये मेंशन ये शायद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए एन इक्वल टू में 4, डी इक्वल टू में 2, एस एन इक्वल टू में -14। फाइंड क्या करना है? फाइंड एन एंड ए। क्या फाइंड आउट करना है आपने? एन भी निकालना है और आपने ए भी निकालना है। आइए चलिए गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो हमें ए एन दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? एस एन, और हमें डी भी दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें हमें पता है। देखो भाई ए एन के फॉर्मूले में, एस एन वाले फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई है, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन, ये बात लिखी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ है कुछ चीज़ें। दिक्कत यहाँ पर यह देखो, हमें एक तो एन नहीं पता, एक हमें ए भी नहीं पता। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये पता है, डी भी पता है, ए नहीं पता और फिर एन नहीं पता। तो यहाँ पे इन दोनों ही इक्वेशनों में एक चीज़ हो रही है कि ना हमें ए पता है ना हमें एन पता है, दोनों में ही। तो एक काम करते हैं, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एक टर्म में से। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग तो हम लोगों ने ए एन देख लिया और क्या देख लिया हम लोगों ने? एस एन। तो ए एन वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पता? एक तो ए नहीं पता और एक क्या नहीं पता? एन नहीं पता। ये डाउट है भाई? थर्ड का 8 चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है? एन है, और यहाँ पर भी ए नहीं पता, यहाँ पे भी एन नहीं पता। तो ये चीज़ आपने लॉजिकल थिंकिंग बनानी है। पहले तो गिवन क्या क्या है उसको देख लिया करो, ठीक है, और फिर उनसे क्या क्या इक्वेशन है बन सकती हैं वो चीज़ देखा करो। और अगर दो अल्फाबेट हैं जो नहीं पता है दो इक्वेशनों में, तो एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में क्या करना है? उसको पुट करना। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इस वाली इक्वेशन में से n निकाल लूँगा, या फिर एक काम करो और इजी बना देते हैं, मैं इस वाली इक्वेशन में से क्या निकाल दूंगा? a निकाल लूँगा, और सब कुछ किस में ले आऊँगा? n में निकाल दूंगा ना, a को n में कन्वर्ट कर लूँगा और इस वाली इक्वेशन में क्या कर दूंगा? मैं उसको पुट कर दूंगा। पूरी इक्वेशन एक ही चीज़ में चमकेगी, n में, n निकल ही जाएगा। आओ करके देखते हैं, करके देखें। आओ जी, ए एन इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का फॉर्मूला कितना है? ए एन की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, निकालना है। एन की वैल्यू पता नहीं, और डी की वैल्यू 2। सही है, एक काम करते हैं, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 इक्वल टू में ए। सही है ना? तो हम ए की जगह इस बात को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हम लिख देंगे ए की जगह इस बात। आइए इसको सॉल्व हैं, इसको सॉल्व करूँ? लाओ, चलो 4 माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2n प्लस का 2 ए, 4 प्लस 2 6 माइनस 2n। अब सही है? ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको पुट कर दें इसमें। आइए पुट कर रहे हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है भैया? -40 ए प्लस में ए एन। एस एन कितना है आपके पास? -14। एन निकालना है, ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस 2n प्लस ए एन कितना है? ठीक है, पूरी इक्वेशन में क्या चीज़ नहीं पता आपको? निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। एक बार निकाल के दिखाना, करके दिखाओ, यहीं से क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। -14 प्लस 6, करो फटाफट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये बात तो श्योर है, क्योंकि कैसे पता चला? देखो पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए, देखो पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड्स, मैं कुछ बात कह रहा हूँ, उस चीज़ को सुनो ठीक से।
n जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक बात तो कंफर्म है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो n के 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, और उन दो में से आपने कोई एक चूज करना है और उसका वैलिड रीजन भी होना चाहिए ये क्यों चूज कर रहे हैं। n हमारे पास कोई पोजीशन दिखाता है तो पोजीशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉइंटों में नहीं होती, ये बात तो कंफर्म, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर n नेगेटिव नहीं होना चाहिए जो हमारे आंसर आएंगे उसमें, ठीक है। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको फटाफट। 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा ये -28। अब आप ये कह सकते हो कि भैया अंदर से 2 कॉमन निकाल लो, हाँ जी निकाल सकते हैं। अब आप बोलो कैसे करूँ, कॉमन निकाल के कट करूँ या ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और 2 को पल्ली तरफ, ठीक है। चलिए तो n को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10n -2n 4n नहीं हाँ 2n, सही है। सब कुछ इधर खींच रहा हूँ, 2n स्क्वायर माइनस +10n -28 इक्वल टू में 0, 2 कॉमन कर दिया, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू में 0, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। हाँ भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कल ही सिखाया था, डाउट है तो बताइए। अच्छा मेरे को वो 2 नंबर होंगे, मैं जिससे पूछूं वो बताए मेरे को, सही है। ये बड़ा वाला होगा, ये क्या होगा स्मॉल प्रिंस, बड़े वाले के आगे साइन किसका आएगा, क्यों कौन से माइनस माइनस प्लस रहते हैं, गलत बताया है आपने, बड़े वाले के आगे प्लस का साइन नहीं आएगा। और बताओ भाई बताओ, हाँ जी इसके आगे साइन किसका आएगा, इतना बता बस तू मुझे, क्यों, मैंने रीजन बताया था इस बात का कल की वीडियो में रीजन है इसका, अब बताओ क्यों बताया था, मैंने बताया था ना, तू बता रहे भैया जब हम 20 बार कर दूंगा अगर गलत जवाब दिया तो ध्यान रखना। मैं बताऊं भैया, क्योंकि जब हम भैया इनको मैं यही पूछ रहा हूँ, बड़े वाले के आगे प्लस का साइन आएगा तो क्यों आएगा, बड़े वाले के आगे माइनस का साइन आएगा तो भी क्यों आएगा, और इस बात का जवाब मैंने दिया हुआ है, अब मैं बस पूछ रहा हूँ तुमसे, अब मुझे बता दो रीजन। भैया वहाँ में माइनस कर, क्योंकि आगे यहाँ में माइनस को हुए, क्योंकि माइनस प्लस करके 5 बनेगा भैया, ये बता रहा हूँ एक सेकंड, अरे रुक जाओ भैया, अरे रुको इधर आ, अरे भैया अरे बता रहा हूँ, एक मिनट रुको सही भैया, मैं बताता हूँ तुझे नहीं पता। अरे भैया एक सेकंड भाई अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो बड़े वाले के आगे किसका साइन आता, प्लस का, अभी बड़े वाले के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो इधर बड़े वाले इस वाले बीच वाले के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी किसका साइन आएगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जो वीडियोस डाली जा रही हैं वो कुछ सोच समझ के डाली जा रही हैं, उन्हें खाना खाते टाइम या बकवास टीवी देखते टाइम इन सब टाइम पे ना देखें, कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ मैं इस काम को, ठीक है, और तुम्हारे वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ। या तो इतना दिमाग रखो कि तुम्हें सब चीज़ें यहीं याद हो जाएं, और जबकि बताया था मैंने इस बात को, फिर भी तो यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। अब छोटे वाले का भी साइन सेट करना है, उसके लिए आपने यहाँ ये देखना है कि ये नंबर और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके किसका साइन आता है, नेगेटिव का, तो इसको और इसके साइन को भी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब तुम मुझे बताओ कि किसका साइन होना चाहिए फिर, ये छोटा वाला प्लस का। अब बोलो दिक्कत है तो बता दो, अभी बोल दो, अभी भी दोबारा ध्यान दीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर कर किसका साइन आ रहा है, नेगेटिव का, तुम खुद देख लो -14 आ रहा है ना, तो वही चीज़ इसके और इसके साइन को मल्टीप्लाई करके भी आनी चाहिए, जो साइन यहाँ बन रहा है ना वही साइन इसके और इसके साइन को भी मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए। तो तुम खुद बताओ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए फिर पीछे, एक तो माइनस है ही, दूसरा भी अगर माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, नेगेटिव, तो भाई दूसरा वाला किसका होना चाहिए, प्लस का, तभी तो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, तभी तो ये चीज़ अचीव होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी को डाउट है तो बताइए अभी, उत्तम बोलो, पक्का, ठीक है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं,
ध्यान रखना। जैसे भैया आगे वाली टर्म में पॉजिटिव है और हम आगे वाली में प्लस है। हाँ जी, और जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ नेगेटिव ठीक है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो तुम बताओ भाई, अगर ये आगे वाली पॉजिटिव है और लाना नेगेटिव है मल्टीप्लाई करके, तो ये पीछे वाला किसका होना चाहिए? नेगेटिव का। तभी तो प्लस माइनस क्या बनेगा? नहीं है? अच्छा, मान लो लाना भी नेगेटिव है और बस हमने दोनों किस लिए, ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भैया लाना क्या होता? पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक तो नेगेटिव है, तो दूसरा भी किसका होना चाहिए? तभी तो आएगा पॉजिटिव। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बीच वाले के आगे नेगेटिव है, तो बड़े वाले के आगे किसका साइन लग जाएगा? नेगेटिव है। ये बात कंफर्म हुई? दूसरा, मल्टीप्लाई करके -14 लाना है, मतलब माइनस का लाना है। एक माइनस का ऑलरेडी है, तो दूसरा वाला किसका होना चाहिए? प्लस का, तभी तो माइनस आएगा। अच्छा जी, यहाँ तक सेट हो गया मामला। अब आइए नंबर पे बात करते हैं। यहाँ 14 है, यहाँ पर 1 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालो 1, और यहाँ पर तो आपके पास 1 को तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? 14 को कर रहे हैं हम लोग, 2 × 2 में 7, सही है। अच्छा जी, अब लाना क्या है? माइनस प्लस, माइनस करके क्या लाना है? 5। तो तुम मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर बना दूं मैं इनसे? भाई यही है वो नंबर, एक 7 का और एक 2 का। माइनस प्लस देखो, माइनस करके 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इस बीच वाले को तोड़ देंगे ऐसे करके। यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस में 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। n, चलो n ले लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं x नहीं लेंगे, n नहीं चलेगा, सही बात है, x नहीं लेंगे। यहाँ तो 5 आ गया। यहाँ तो आपके पास n माइनस, भैया 2 आएगा, कौन सा 2 आएगा? ये n² ही तो है। स्मॉल में माइनस में 7n प्लस में, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। यहाँ पे 2n माइनस में 14 इक्वल टू n कॉमन निकाल लिया, n माइनस 7, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। n प्लस में 2, n माइनस में 7 इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी बैठ गई? -2। n की वैल्यू कितनी बैठ गई? अब तुम मुझे बता दो, ये वाला लें कि ये वाला लें? ये वाला। क्यों भैया प्रिंस, ये वाला क्यों लेंगे? n इक्वल टू 7 ही क्यों लेंगे? n इक्वल टू -2 में क्या दिक्कत है? नहीं पता? हाँ भाई अभिषेक। हाँ जी, n होता है रैंक, पोजीशन। तुम्हारी रैंक -2 कैसे आ सकती है? इसलिए n को पॉजिटिव वाला लेंगे, इसलिए n को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। n कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा, 0 भी नहीं जाएगा। 0 रैंक क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है। पॉइंटों में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, एक नंबर मिलेगा सीधा। तो यहाँ हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है? 7। तो ये बात क्लियर हो गई कि n की वैल्यू कितनी है? 7। n निकल गया। अब a का जुगाड़ और कर देते हैं भाई, इस वाली इक्वेशन में डाल देते ना, ये है तो 6 माइनस 2 इंटू में n की वैल्यू कितनी है? 7। यही तो है a। 6 माइनस कितना? 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -8। कितनी आ गई? माइनस। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक टिक कर लीजिए, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लेते हैं। 4th भी डाउट में गया। A3 इक्वल टू में 15, S10 इक्वल टू में 125। फाइंड क्या करना है? D एंड A10, ये निकालना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो। A3 की वैल्यू 15 है। सोचना कैसे है भाई? एक इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन मिलेगी इससे, ऐसा सोचना है दिमाग में। A3 इक्वल टू में A+2D एक इक्वेशन मिल गई। एक S10 से भी एक इक्वेशन मिल सकती है। अच्छा हाँ, मैं S10 को तुम्हें बताया नहीं कभी। S10 से भी एक इक्वेशन मिलती है, देखो कैसे। Sn क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d, हाँ या ना? अब तुम इसमें खुद देखो, तुम्हें एक तो ये पता है
पता है ना? तुम्हें एन भी पता है, एन कितना है? कैसे पता चला? S10 लिखा तो है ना। तो इस वाले केस में तो हमें पता चल गया, तो एन पता चल गया। ए नहीं पता, एन पता है, डी नहीं पता। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो ए और डी की टर्म्स में बनेगी, और इससे भी इक्वेशन जो बनेगी वो किस में बनेगी? दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे और ए और डी दोनों मिल जाएंगे। और देखो पूछा क्या, एक तो डी पूछा है, अरे और एक ए टर्म पूछा, लंबी सवाल। अप्रोच समझ में आ रही है? बोलो। ऐसे है ना भैया, एस की वैल्यू मैं करके दिखा दूंगा इसको। 5 दे रखी है, एन की वैल्यू 10 दे रखी है, तो S5 दे रखा होगा ना, एन तुम्हें ऐसे कभी अलग नहीं देगा कि तुम्हें S5 दे रखा है और फाइंड एन बोला है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एन आपके हिसाब से सेट होता है। इस केस में एन हमने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया, कितना एन, जब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे भैया क्वेश्चन में दे रखो, कौन सा वाला? तो यही में एक एस की वैल्यू दे रखी है, सिक्स्थ में ना, सिक्स्थ में सेवंथ एस की में, वैल्यू दे रखी है और एन की दे रखी है। तो देख एस एन लिखा हुआ है, उसमें एन नीचे उसने क्लियर नहीं किया है एस क्या है, वो एस एन लिखा है। नो करवा देंगे उसको भी। उसमें भी उसमें उसके नीचे अगर आपने कुछ लिखा है तो मतलब एन एस एन चल रहा है तो एन की वैल्यू 8 सेट कर दिया तो वो S8 है, यही समझना है। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन को देख लें। देखो एस, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी हो तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखो। आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा, S10 इक्वल टू में 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 10 माइनस 1 और यहाँ पे d। S10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 125 इक्वल टू में 10 अपॉन में 2, एक बार और लिख देते हैं, कोई बात नहीं काट लेंगे, और 2 से हम इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 125 इक्वल टू मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ या इससे काट दूँ 125 को, आप बोल दो जो समझ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 95 से काट रहे हैं इसको, तो आपके पास इक्वेशन बन गई भैया 2a प्लस 9d और यहाँ 25, इसको अच्छे से करके लिख रहे हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? करें? सर एक चीज पूछ रही थी, बोलिए। हम पेपर के अंदर ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं? हाँ जी, ये तो बेसिक मैथ्स है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल टू में कितना 25, a प्लस में 2d इक्वल टू कितना 15। भाई नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से, तभी तो बराबर, याद करो एलिमिनेशन मेथड, बराबर कर देते ना। तो यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। बस इसमें गलती यहाँ ये हो जाती है कि इसको तो कर देते हैं, इसको नहीं करते, तो वो नहीं करना है। ठीक है, साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ माइनस का, यहाँ पर ही माइनस का ही हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का, 2a से 2a कट जाएगा, 9d माइनस 4d कितना हो जाएगा आपके पास 5d, माइनस करें यहाँ पर माइनस का 5, d से आपने काट दिया तो d की वैल्यू कितनी होगी माइनस, कोई दिक्कत? लॉजिक समझ में आ रहा? बोल भाई पक्की? तो d निकल गया, अब इसमें उठा के वापस डाल देना, a भी निकल जाएगा और a और d दोनों मिलते ही d का जुगाड़ हो गया, a10 भी कर देना जुगाड़, नहीं हो सकता क्या सवाल? समझ में आ रहा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। 5th डाउट में किसी को? 6th डाउट में है? आइए 6th कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इन 10 क्वेश्चनों को कर जाइए बस, खाली ये बेसिक है इस पूरी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू में 2, d इक्वल टू में 8, Sn इक्वल टू में 9d, और ऑब्वियस सी बात है आपको फाइंड करने के लिए उसने क्या बोला है n, फाइंड करने को बोला n निकालो और a n निकालो। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी जब कर देंगे। तो भाई देखो Sn, देखो a और d तो हमें पता ही है, अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे Sn में तुम्हें n नहीं पता, तो एक काम करते हैं Sn का फॉर्मूला लिखते हैं। Sn इक्वल टू में क्या है, n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू और इंटू में d। किसी को डाउट है? इसको लगा देंगे। उसमें n भी नहीं पता, तुझे an भी नहीं पता, 2 इक्वेशन हो जाती ना पता वाली। भाई तू अगर इसकी बात कर रहा है n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर
ए प्लस में ए एन। तो देखो ये क्यों नहीं लगाया और यही क्यों लगाया, रीज़न है उसका। एक तो तुम्हें एन नहीं पता, एक तुम्हें ए एन भी नहीं पता, पूरी इक्वेशन में कुछ ना मिलने वाला। इसमें देखो ए पता है तो बात तो वही होगी ना, फिर यही से वो लगाना फिर डायरेक्ट, इसमें क्या दिक्कत है। एस एन पता है, एन नहीं पता, ए पता है, एन नहीं पता, डी पता है, पूरी इक्वेशन में एक ही चीज़ नहीं पता आपको, एन निकाल ही लोगे तुम इसको, निकाल के दिखाओ, कोई बात नहीं, उसके लिए हमें चिंता क्यों कर रहे हो। एस एन की जगह कितना लिखेंगे 90, एन तो एन ही है, और यहाँ पे 2 इंटू में 2 प्लस में, और डी कितना है 8, कोई दिक्कत, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कितना जाएगा यहाँ पर 180, एन 4 प्लस में 8 एन माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई -4, तो 180 एन माइनस 4 प्लस में 8 एन, क्या करें मल्टीप्लाई करूँ कॉमन निकालूँ, ये तुम पता नहीं अलग अलग ट्रिक्स अलग अलग तरीक़ों से करते हो, फिर रहोगे सबसे ज़्यादा। 4n प्लस में 8n स्क्वायर, तुम एक टेक्निक को फॉलो किया करो ना, मल्टीप्लाई करके फिर सबको एक तरफ करके फिर कॉमन निकाला करो लास्ट में, तुम इसी को तो फॉलो करते आ रहे हो अभी तक, अब तुम फिर अपने तरीके को क्यों बदल रहे हो। लास्ट में कॉमन लेने फायदा होता है। हाँ लास्ट में कॉमन लेने से क्या है, एक साथ सब मामला सॉल्व हो जाता है। हालांकि जिसको नॉलेज है वो तो देखो कभी भी कर सकता है इस काम को। तो सब कुछ उधर ले जा रहे हैं, नहीं सब कुछ एक काम करते हैं 180 को भी इधर ले आते हैं, एन स्क्वायर प्लस का है ना, इसको नहीं बिगाड़ेंगे, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पर 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180। अब पहले इसको सही से लिख लूँ, 4 कॉमन ही निकाल लूँ, पहले सही से लिख लेते हैं। 2 कॉमन आएगा भैया, 4 आएगा, 180 डिवाइड कर दो 4 से, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 2 से भी सही रहेगा, लेकिन 2 बार में निकालना पड़ेगा, छोटा नहीं होना तुम्हें जितना करना था, सच बता पक्की। 4 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45, सही बात 45 आएगा, और इक्वल टू इसको नीचे भेज दिया इधर 0, यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस, अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखो ऐसी वाली चीज़ों के लिए इस चीज़ को इस टेक्निक को सीखा हमने। 2 नंबर है, बड़ा वाला किसका आएगा भैया, रीजन बता दे, हैं कहाँ पे, हाँ अब मल्टीप्लाई करके तुम बस ये बताओ साइन किसका आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो एक तो माइनस का ही, दूसरा वाला किसका होना चाहिए प्लस का, हो गए दोनों के साइन सेट। अरे बोले अब हमको इन दोनों का क्या कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई 2 तो 2 ही रहेगा, 45 को तोड़ लो, या तो तुम ऐसे तोड़ दो और या तो तुम खुद समझो, तुम इसको 9 × 5 लिख सकते हो ना, फिर 9 को फिर तोड़ दो, जिनको डायरेक्ट आता है वो ठीक, वरना वो बाकी के ऐसे लटको, ठीक है। यहाँ पे 3 × 3 × 5 आएगा, यही चिंता मत करो, हाँ जी ठीक है। अब इधर देखो हमें माइनस प्लस माइनस करके लाना क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, लाना 1 है भैया, माइनस करने के बाद तो नंबर मेरे दूर दूर होंगे कि नज़दीक नज़दीक होंगे, बिल्कुल साइड साइड में होंगे, तभी तो माइनस करके बनाए हो ना, कैसे आ जाएगा माइनस। अब तुम यहाँ देखो, तो मतलब हमें नज़दीक नज़दीक नंबर लेने, ठीक है काम करते हैं। 5 2 और 3 3 अरे तुम 5 2 10 3 3 और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में बन जाएंगे, माइट भी ऐसा हो सकता था। देखो अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता चल गया, हम तो ये ले ही नहीं रहे थे, ठीक है तुम ये तो ले रहे थे 3 2 6 और 9 5 3 पर इनको माइनस करके नहीं आ रहा ना एक, तो इस पर रोते रहोगे क्या, बदलो अपने नंबरों को, ये नहीं हो रहा दूसरा देखो, ये नहीं हो रहा दूसरा देखो। अरे भाई जब एक नहीं पटती तो दूसरी पटाते हो ना, अरे होता है नहीं होता, तो वही खेल है, एक नहीं मान रहा कहना तो दूसरे को करो, दूसरे तीसरा जैसे चौथा, कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे नसीब में होगा। चलो भाई देखो, तो हमारे पास जो नंबर आ चुके हैं वो कितने हैं 10 और 9, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस। भाई देखो जिनको साइनों का ज्ञान नहीं है ना वो कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है।
मतलब मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए, वैसे 1 आना चाहिए, 10 और 9 हो गए तो प्लस का 10 प्लस का 9। वो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि 1 लाना है, माइनस का भी आना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, ठीक है। बट आप लोग को सीखना है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे ही नंबर कट जाते हैं, फिर आते आते सवाल गलत हो जाते हैं, और जब आते आते सवाल गलत हो जाते हैं तो फिर फेल होने की नौबत आ जाती है। आइए यहाँ पे 2 और n कॉमन निकाल लिया, n - 5 9 n - 5 ब्रैकेटों के अंदर सेम चीज़ आनी चाहिए, तो 2n + 9 एक साथ और एक n - 5 एक साथ और इक्वल टू 0। तो भैया 2n + 9 = 0, n की वैल्यू कितनी होगी -9/2। ये तो लेना नहीं, क्यों नहीं लेना है? माइनस भी और फ्रैक्शन में भी है, दोनों ही तरफ प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसको ले सकते हैं हम, n = में कितना 5। बाबू दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, फिर उन दोनों की टर्मों को निकाल के देखो। अगर कोई ऐसी टर्म आ रही है जो नेगेटिव में आ रही है, मतलब मान लो जैसे आप लकड़ियों की बात कर रहे हो और उसमें लकड़ी नेगेटिव आ रही है, जैसे हमने एक लॉग वाला एक क्वेश्चन किया था, याद है? इसमें एक लॉग वाला क्वेश्चन भी है, उसमें हमने जब वो टर्म निकाल के देखी तो हमें पता चला नहीं -25 लक्कड़ है उसमें। अरे -25 लक्कड़ क्या होते हैं? या तो 0 लक्कड़ होगा या तो कुछ होगा, 25 लक्कड़ होगा। -25 लक्कड़ क्या होते हैं? -25 पेड़ खड़े हैं, कुछ नहीं, ये सब इमेजिनरी बात है, ठीक है। तो अगर n अगर आपके बाई चांस अगर सेम आ जाते हैं तो आपने उस टर्म की वैल्यू निकाल के देखनी है, an निकाल के देखना है, और अगर वो an आपके हिसाब से मतलब इलॉजिकल है तो उसको कैंसिल कर देना, उस वाले n को, और दूसरे वाले n को पिक कर देना, ठीक है। ये समझ में आया बाबू? n दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं तो मतलब यू डिड समथिंग रॉन्ग इन द इक्वेशन। हाँ, मतलब एक पॉजिटिव में आएगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव नहीं आएंगे। देखो आपको क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, वो आपको लटकाना नहीं चाहते हैं, लटकते आप अपने तरीके से हैं, मैथ्स गलत करके। और बताओ भाई, और कौन सा क्वेश्चन डाउट में? 7th, a की वैल्यू कितनी है 8, an की वैल्यू कितनी है 62, sn की वैल्यू कितनी है 210। फाइंड क्या करना है? n and d। देखो क्या सोचेंगे, an का फॉर्मूला सोचो, a + an वाला a प्लस, इसी से पता चल जाता है क्या करना चाहिए। ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। अच्छा जी, Sn का, हाँ कर रहे हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an। आइए देखते हैं इसमें क्या। ये पता है, ये नहीं पता, ये भी पता है और ये भी पता है, भैया n निकल जाएगा। इस समझ में आया? n निकल जाएगा तो सॉल्व फॉर्म में n निकलते ही इसमें ये गिवन हो जाएगी बात, फिर क्या बच जाएगा? d। अरे लल्लू तो सवाल नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे आपने सोचना है साइड में तुरंत। देखो बाद का काम तो बस लिखने का होता है, सोच तो आप पहले लेते हो क्वेश्चन कैसे होना है, बाद में तो खाली उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब तक आप सोच ना पाओ कि हाँ भाई क्वेश्चन देख, कुछ तो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, जैसे √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो रटा हुआ है। बीपीटी करनी है, रटा हुआ है। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस समझ के करने हैं। एपी वाले क्वेश्चन में पहले रोड मैप बनाओ कि कैसे जाएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ से हरिद्वार जाना है तो बनाते हो ना, अब ये KMP से हरिद्वार होते हुए निकल जाएंगे, वहाँ से होते हुए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यार पहले चल देते हो भैया हरिद्वार कहाँ, अभी हरिद्वार कहाँ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, सेम फॉर द मैथ्स क्वेश्चन ऑल्सो। मैथ्स क्वेश्चन में प्लानिंग पहले चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन चाहिए। प्लानिंग भी होनी चाहिए बच्चे की और एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। जो बच्चे विदाउट प्लानिंग काम करते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं, यू देखो आप करते हो, आप प्लान नहीं करते क्वेश्चन। बुरा लग रहा होगा मेरा कहना, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, उस चीज़ को इम्प्रूव कर लो, टाइम है अभी। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपकी किताब का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपकी किताब का नहीं है तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, अगर प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख के काम किया करो। और सिर्फ दीपक ही नहीं, बहुत बच्चे हैं जो इस चीज़ को नहीं करते, बट मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो ये चीज़, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे मैथ्स का। बोलो भैया, बाबू ये L ही तो है,
मैं ए एन के फॉर्मेट में लिखता हूँ, मैं एल लिखता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर हालांकि एल और ए एन एक ही बात है, एल स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, ए एन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। हमारा ए एन यहाँ लास्ट टर्म पे काम कर रहा है, क्या हो गया? तो गलत क्या है इसमें? एन तो हमें फिर भी नहीं पता। ये एक चीज और बताओ भाई, और कोई क्वेश्चन डाउट में है तो बताइए। ये यू जो एल है यू कहा गया मैं ए एन रहे हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं भाई, इसी का ही। अरे वो पता नहीं। अरे ठीक है, तेरे नहीं और कोई डाउट नहीं। एल इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 28। यहाँ सिर्फ एस लिखा है 144। देखो इतना घबराने वाली बात नहीं है, इस बात को समझिए। यहाँ एस लिखा है मतलब एस एन ही लिखा है, और यहाँ एल लिखा है ना, तो इस बात को समझो यहाँ ए एन लिखा है, ठीक है। एंड इफ देयर आर टोटल 9 टर्म्स, उसने बोल भी दिया, अरे लो इससे ज्यादा तुम्हें और क्या, उसने बोल दिया तुम्हें टोटल टर्म्स कितनी है? 9 है। तो तुम मुझे बता दो लास्ट टर्म का मतलब ही क्या हो गया? नहीं हो गया? और S9 मतलब एन की भाई एन की वैल्यू दे तो रखी उसने, 9 है। ये वही बच्चे कर सकते हैं जो लॉजिकली सोचते हैं। भाई टोटल टर्म्स ही जब 9 है तो SN का मतलब क्या होता है? S9। और लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? A9। अब भैया तुम्हें एक इक्वेशन तो इससे मिलेगी, एक इक्वेशन इससे मिलेगी, एन और डी को सॉल्व कर देना, मतलब ए और डी को सॉल्व कर देना, और ए निकाल के ले आओ मेरे लिए फटाफट। करके दिखा दो मुझे, ऐसी बात करके दिखा दो, वापस कर दो, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? हाँ जी, इक्वेशन बनाइए। A9 की तो तुम बहुत जल्दी बनाओगे, a + 8d = 28। ये तो मैंने ही बना दी, लो इस पे करो काम। S9 से कैसे बनाओगे इक्वेशन? हाँ जी, सॉल्व करके मुझे a की वैल्यू निकाल के दो और d की वैल्यू भी निकाल के दो, दोनों। देखो भाई, अब मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज गिवन है। फर्स्ट टर्म दी हुई है तुम्हें, ए दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म दे रखी है। अब लास्ट टर्म तुम्हें बताई तो है नहीं कि कितनी टर्म है, तो इसका मतलब ए एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए एन। और सम भी दिया हुआ है उनका, तो भैया एस एन भी दिया हुआ है, क्योंकि उसने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो बताई नहीं है कितनी है। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और आपसे एन और डी पूछा, तो भाई मेरे बात बताओ, क्वेश्चन ऐसा ही नहीं बन गया? ये क्वेश्चन तुमने किया है। एस एन वाले फॉर्मूले में जाइए, एस एन इक्वल टू में एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में, सही है। ये पता है, ये नहीं पता, ये पता है, ये पता है, एन निकल जाएगा। एन निकलते ही ए एन वाले में लगा देना फॉर्मूले में, क्या दिक्कत है? डी निकल जाएगा उसमें से। नया लॉजिक, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें? निखिल 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 बताएगा क्या क्या दिया हुआ है। एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, मतलब ए दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म क्या? ए एन। 350 दे रखी है, तो डी भी दे रखा है, और एन पूछो। एन पूछा है और एस एन। लास्ट टर्म की रैंक निकाल देंगे, एन आ जाएगा। भाई देखो सुनो, हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है ना, ए एन पता है ना, और ए और डी भी पता है। ए एन का फॉर्मूला लगा लेना, ए प्लस, सही है। और ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है, एन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? पहले काम की पूर्ति होगी, और फिर अपना फिर जैसे ही एन निकल जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा ना कितनी टर्मों का सम देना है तुम्हें। तो ए भी पता है और डी भी पता है और एन भी पता चल गया, तो तुम्हें एस एन से नहीं लगा नहीं सकते? बात बन जाए। नहीं आ रहा? 7 देखिए क्या लिखा हुआ। कोई बात नहीं उत्तम, इनके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहली 22 टर्मों का क्या बताना है? सम। पहली 22 टर्मों का एपी बताना है। अब यही तो बात है ना, फिर इसी बात पे तो बात जाती है हमारी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या पूछा है तुमसे दीपक? मतलब कहाँ पूछो, क्या पूछा है? गलत, S22 पूछा है तुमसे। SN क्यों बोल रहे हो? पहली 22 टर्मों का सम पूछा तुमसे उसने पहले तो। दूसरी बात देखो, दे रखा है कितना है?
जिसमें तुम्हें डी तो दिया हुआ है 7 और 22वीं टर्म मतलब बस जो लास्ट है ये लास्ट टर्म है 22वीं टर्म की बात हो रही है ना, मतलब 822 की बात हो रही है भाई। इससे बनेगी एक इक्वेशन ए और डी की, ए निकल जाएगा उसमें डी डल जाएगा, क्या बच जाएगा निकल जाएगा। ए, नहीं आ रहा। हो जाएगा और ए डी और ए दोनों निकल गए तो S22 कहाँ दूर है फिर, फिर तो ए प्लस नहीं है तू बीड़ी पी आज दर ध्यान ही ना है कतई को मैं देख रहा हूँ। A22 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है भाई, A22 से तो एक इक्वेशन बनेगी ना, A प्लस में 21D नहीं बनेगी, उसमें तुम D डाल देना क्या निकल जाएगा और A और D दोनों जैसे ही पता चल गया तो S22 का लगा देना फॉर्मूला। नहीं है यहाँ तक करके लाइए, यहाँ तक क्या क्वेश्चन तो आपने पूरे करके लाने हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप ट्राई करके लाएं, 7 तक बाबू बाद में करेंगे उस चीज़ को, 120 ठीक है। हो गया। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 9 तक करके लाएं पूरे। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।